Hello everyone, welcome to the HPSC Assistant Professor सीरीज़ फॉर द मेंस एग्ज़ाम। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम कर रहे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स को कवर, जिसमें हम पी ब्लॉक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने प्रीवियस 2 लेक्चर ले लिए। और आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो सबसे पहला क्या है हमारा N3H, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजीनाजाइड, है ना। तो N3 को हम क्या बोलते हैं, एजाइड। तो साथ में हाइड्रोजन लगाए तो हाइड्रोजीनाइड, ठीक है। अब इसका इट हैज़ अ बेंड स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख सकते हैं कि 3 नाइट्रोजन लीनियर फैशन में जुड़े हुए हैं, और जबकि एक हाइड्रोजन ये कैसा यहाँ से बेंड है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना था, 112 डिग्री, ठीक है। एंड ये जो हमारे 2 नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है दोनों कैसी है, डिफरेंट है। एक में आप देख सकते हो 1.24 है, और एक में क्या है 1.13 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर टेलुरियम टेट्राक्लोराइड। तो टेलुरियम, तो सबसे पहले तो हमारा जो टेलुरियम है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर है उनकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 देखो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, और बाकी जो 2 बच के वो क्या करें, लोन पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में देखिए एक S3P और एक D ऑर्बिटल यूज होता है, यानी कि sp3d। sp3d की वजह से क्या ज्योमेट्री थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, सीसो हो जाती है ना। तो इसको याद रखेंगे। एंड जैसे कि हमें मालूम है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर, है ना। ज्योमेट्री या शेप कह सकते हैं। तो शेप इसकी सीसा है एंड ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पायरो और डाइपोली फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H4P2O7। पायरो यानी कि हीट करने पे, तो ये क्या है, एक टेट्रा बेसिक एसिड है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका फॉस्फोरिक एसिड है ना, उसकी जब हम 2 मॉलिक्यूल को आपस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। और जैसे कि इसमें बोला है कि पॉलीफॉस्फोरिक, यानी कि इस OH के थ्रू आगे से आगे भी लिंकेज हो सकती है डिफरेंट फॉस्फोरिक एसिड की। और मेजरली इसमें क्या होता है, जैसे देखिए POP लिंकेज के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं। और ये भी इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है, जिसमें जैसे P और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा है, आप इसको डबल बॉन्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। P डबल बॉन्ड हो, OH OH बीच में O लिंकेज, POP सेम अगेन, ठीक है। तो किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। और इसके जो हाइड्रोजन है, देखो इसको हम सोडियम से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इन द सॉल्ट फॉर्म। जैसे देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 में से 2 को रिप्लेस किया तो 2 हाइड्रोजन, जब चारों को रिप्लेस कर दिया तो उसकी जगह हमने 4 सोडियम यहाँ पर लगा दिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सल्फाइटाइन का, है ना। तो सल्फाइट क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है जी। अब सल्फाइटाइन का और सल्फेट में क्या डिफरेंस है, वो होता है SO4 2 नेगेटिव, और ये क्या है, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो आप देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp3d, है ना। एक देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया गया है, लेकिन जो एक जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हमें मालूम होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, यानी कि जो पाई बॉन्ड होता है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलता है। तो ये अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली किसने, लोन पेयर ने, तो हमारी शेप कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पिरामिडल में, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए। सल्फर एंड इसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, एंड 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, और एक हमारा क्या है, लोन पेयर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे बोरेक्स का, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। और ये कई बार यूज़ होता है, जैसे MCQ में भी पूछ लिया जाता है कि जैसे देखो इसमें 4 बोरोन एटम है, 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और 2 बोरोन एटम क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, उनकी हाइब्रिडाइजेशन का भी, और कितनी B लिंकेज है, कितने BOH बॉन्ड है। तो फॉर्मूला देखिए बोरेक्स का, Na2B4O7 and 0.10 H2O, ठीक है, Na2B4O7 0.10 H2O। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगुलर एंड 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 8 वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड। ये इसका फॉर्मूला दिया है, B4
O5 एंड OH4 2 नेगेटिव। और ये क्या बोल रहा है, रिमेनिंग 8 वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद 2 सोडियम आयन। ठीक है, यानी कि इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कराने के लिए जो रखा गया है। अब देखिए पहले क्या है, BOB, यानी कि 4 बोरोन को लिख दीजिए, बीच बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज करा दीजिए। इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी एक ऑक्सीजन की लिंकेज, और जो बोरोन बचे उनमें OH 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 लगा दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इस बोरोन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। sp3 हाइब्रिडाइज, इस बोरोन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। देखिए ये हमारा थ्योरिटिकल पेपर है, तो मैं आपको इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ, और ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, और साथ में जो भी इसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और अभी स्पीड हम धीरे धीरे कम ही रख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम, जैसे हमारे जून के 30 डेज़ है ना, तो हम क्या करेंगे कि जून तक अपना सिलेबस, यानी कि एक दिन, मतलब हम एक चैप्टर को कम से कम 2 दिन देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, बहुत लेंथी है, ताकि हम अपना मैक्सिमम सिलेबस जून में कवर कर सकें। तो तब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी ज़्यादा होंगे, या फिर एक दिन में आपकी 2 या 3 वीडियो आया करेंगी। ठीक है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब हमने पिछले जो कल लेक्चर था उसमें हमने फॉस्फोरस के ऑक्साइड देखे थे, अब हम फॉस्फोरस के सल्फाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये भी जैसे कि मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सल्फाइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, P4SN, और जिसमें N की वैल्यू 3 से लेके 9 तक, 3 5 7 8 एंड 9 10। ठीक है, देखिए 6 नहीं है यहाँ पे इन्वॉल्व, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। P4 का स्ट्रक्चर तो हम सभी को मालूम है कि आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, जिसमें फॉस्फोरस की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 221 पिकोमीटर। अब यहाँ पे देखिए आ जाइए, अब आपको क्या करना है कि ये जो अपर वाली 3 फॉस्फोरस यानी कि P इसके देखो बिना इस बीच वाली बॉन्डिंग को छेड़े हुए ये जो 3 आपको ऊपर दिख रही है ना लाइनें, बस इसके बीच में सल्फर इंसर्ट कर दो, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ P4S3। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट डिस्कस अपने किसको, P4S5 को। तो S5 में क्या करना है, जैसे देखिए ये वाले यहाँ पे 3 S आपने इंसर्ट करा दी थी, उसके बाद नेक्स्ट S यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, और एक फॉस्फोरस के साथ सल्फर का कोऑर्डिनेट शो कर रहा है ये बॉन्ड, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, ये है आपका P4S7 का। तो P4S7 में देखिए क्या हुआ कि जैसे कि देखो 3 यहाँ पर सल्फर इंसर्ट करा दिया, एक यहाँ पे, और एक जो ये, यानी कि जो PP का बॉन्ड है ना उसके बीच में सल्फर डाले थे, एक यहाँ पे हम डाल चुके थे P4S5 के केस में। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो यहाँ गलत लिखा है P4P5, है ना, P4S5 आएगा। अब एक क्या होगा, यहाँ पे इंसर्ट हुआ था एक, इस ये जो ऐसे हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है इस PP के बीच में यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है, और एक S बॉन्ड यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि P डबल बॉन्ड एस, P डबल बॉन्ड एस, ये जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह इसको शो किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए इन सभी की जैसे बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे 221 है, यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है 223, एंड फॉस्फोरस एंड सल्फर की 209। ठीक है, सिमिलरली हम जो ये नीचे वाले हैं यहाँ पे देखते हैं अपनी बॉन्ड लेंथ को, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की 221 है जैसे पहले वाले की आइडियल की, लेकिन PS की कितनी है, 208 से 209। यहाँ पे PP की 235, बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ चुकी है। और ये देखो यहाँ फिर गलत लिख दिया, फॉस्फोरस इसकी जगह क्या आना था, सॉरी फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे फॉस्फोरस आना था, और एक ही ये बॉन्ड बचा है, बाकी सभी में तो सल्फर बीच में एज ए ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और PS बॉन्ड कितनी है, 208 पिकोमीटर। ठीक है, और जैसे देखो यहाँ पे टर्मिनल की भी अलग से लिखी हुई है, इसके नीचे दिखा देती हूँ मैं, टर्मिनल यानी कि टर्मिनल ये वाला जो एस है PS की दी है 194, और यहाँ दी है 195। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगले P4S9 और दूसरे स्ट्रक्चर को। अब देखिए अगला है P4S9। तो वंस अगेन जितने भी फॉस्फोरस के बॉन्ड थे उन सभी के बीच में सल्फर एज अ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और तीन फॉस्फोरस के साथ क्या है, सल्फर क्या है एज ए टर्मिनल लिगेंड जुड़ चुका है, या आप कह सकते हैं P डबल बॉन्ड एस, P डबल बॉन्ड एस, P डबल बॉन्ड एस। ठीक है, यहाँ पे PS बॉन्ड जो है, अब तो कोई भी PP बॉन्ड नहीं रहा है, तो PS जो बॉन्ड है वो कितना है, 221 पिकोमीटर, और जो ब्रिजिंग यानी कि जो साइड वाले हैं, बीच वाले ब्रिजिंग की है 221, और जो साइड वाले जो हैं उनकी कितनी है, 193 पिकोमीटर। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, सारे के सारे फॉस्फोरस के बीच में सल्फर एज ए ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रहा है, और सभी के सभी फॉस्फोरस पे एज ए टर्मिनल सल्फर भी एज ए टर्मिनल लिगेंड भी जुड़ गया, या P डबल बॉन्ड एस
है बॉन्ड यहाँ पर, जो कि स्ट्रक्चर है P4S10 का, या फिर आप सिमिलर स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं P4O10 का भी जैसा था, तो P4S10 का भी स्ट्रक्चर वैसा ही है ना। चलिए अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सिमिलर टू फॉस्फोरस ऑक्साइड, सल्फाइड्स में बी रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ P4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देयर आर 3 sulfur bridges in P4S3, 4 in P4S5, 5 in P4S7 and 6 in P4S9 and similarly in the P4S10। ठीक है, तो एक एक आपका ब्रिजिंग लिगेंड क्या बढ़ता जा रहा है, और इस थ्योरी को भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं थ्योरी को। ठीक है, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ P4S10 इज एग्जैक्टली एनालॉगस टू दैट ऑफ P4O10, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड एंड टेलीरियम ऑक्साइड। ठीक है, तीनों क्या है, ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब इन सभी की वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, सल्फर ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मतलब डबल डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है ना, तो मतलब सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं बॉन्ड बनाने में, और एक क्या है, लोन पेयर। अब पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, तो स्टीरिक नंबर क्या हो गया, 3, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर आइडियल ज्योमेट्री नहीं रहती, इसलिए हम लोन पेयर को ऐसे ही ढककर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोन पेयर को ना देखकर, अब देखो शेप कैसी लग रही है, हमें वी लग रही है ना, तो हम बोलेंगे इसकी वी शेप है, बेंड शेप है, एंगुलर शेप है, हम ऐसे करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली ये क्या बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल कितना है, 119 या 0.30 डिग्री है। ठीक है, उस तरीके से अब आ जाइए नीचे। ठीक है, और स्ट्रक्चर को देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि इसकी क्या है, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ऑक्सीजन क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाती, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। सल्फर के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है एम्प्टी ऑर्बिटल में, और फर्दर ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है ना। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन, आई होप कि केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आती होगी आपको +1 वाली, तो ये आपको लिखनी आती होगी। और ये जो है इसकी शेप बनाई है किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की। सिमिलर शेप होगी आपकी SiO2 की भी, NaTeO2 की, बिकॉज ऑल बिलोंग टू द फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सल्फर एटम हैज़ स्टिल 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, 1p एंड 1d ऑर्बिटल, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि सल्फर एटम जो है आपका, इसके पास देखो, इसकी जो हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, और ये जो 2 अब रह चुके हैं हमारी जो ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करें, वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में यूज़ होंगे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है हमको, देखो सिमिलरली p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मिंग p पाई d पाई बॉन्ड, है ना। p पाई d पाई किसके साथ, d ऑर्बिटल किसका यूज़ हो रहा है, सल्फर का, है ना, और ऑक्सीजन का क्या, पाई ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, नीचे पढ़ लेते हैं हम, मल्टीपल बॉन्डिंग एक्सप्लेन द शॉर्टर लेंथ ऑफ SO बॉन्ड, SO3 हैज़ प्लानर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। SO3 का जो है ना वो आइडियल स्ट्रक्चर होता है, आइडियल sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगुलर प्लानर होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, तीनों बॉन्ड पेयर ही होते हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, है ना। तो ये देखिए आइडियल हमारा ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर बन चुका है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब p पाई d पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। अब देखो एक p पाई बॉन्ड है, यानी कि जो सल्फर का एक जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन एटम के साथ p पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो एक इसका d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ p पाई d पाई बॉन्डिंग करता है। तो इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में इन तीनों मतलब जो मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो जैसे बाद में बनते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली सिग्मा 1s 2s है। यहाँ पे चलो हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ही हैं, और जो आपको दिखाए हुए हैं कि ये मॉलिक्यूल बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन करके। तो अगर आप इस पूरे जो भी ये पिक्चर यहाँ पे है ना, डायग्राम जो दिया हुआ है, अगर आप पूरा इसको एग्जैक्ट ऐसे बना के आओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि हम ये थ्योरी लिख के आए, है ना।
अब आगे क्या बोल रहा है, SiO2 इज़ अ वाइट वोलेटाइल सॉलिड, है ना। तो SiO2 कैसा होता है, एक सॉलिड है, किसमें, एक वोलेटाइल सॉलिड है, और इन गैसियस स्टेट इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल लाइक SO2, बट इन द सॉलिड स्टेट इट हैज़ अ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ इनफाइनाइट चेन्स, ठीक है, एंड विच आर नॉट प्लानर, जो कैसी हैं, प्लानर नहीं हैं, ओके। Here you can see the structure of the polymeric सेलिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये जो है आपका आइडियल, मतलब ये जो है आपका बेंड शेप नहीं ले रहा है, और यहाँ पे ये देखो इसकी मतलब चेंज हो चुका है ना, इसका स्ट्रक्चर बेंड शेप नहीं है, ये पॉलीमरिक शेप है इसकी। अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, TiO2 इज नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड एंड अकर इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड ऑफ द सल्फर। तो सल्फर का पहला हैलाइड है जी SF6, सल्फर मालूम है, और जिसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ देखिए आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सल्फर की दिख रही है, एंड यहाँ पे हम ये अपनी VBT के अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल शो करेंगे। ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने S एंड P से एक्साइट करके भेज देता है D में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। देखो यहाँ गलत लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, है ना। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कहती है ऑक्टाहेड्रल, आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बिकॉज यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, 6 के 6 सल्फर के इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। तो आगे क्या है हमारा, SF4 मॉलिक्यूल। अब SF4 मॉलिक्यूल में देखिए क्या होता है, फिर वही सल्फर की ये ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन लिख के यहाँ पे दी गई है ना। अब जब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये भेज देता है किसमें, D में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन फॉस्फोरस कितने जुड़े हैं, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन सल्फर के 4 बॉन्ड बनाएंगे, और एक बनाएगा लोन पेयर, जिसकी वजह से आइडियल TBP ज्योमेट्री ना होके ये आपकी शेप क्या हो जाएगी, सीसो शेप हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके जो बॉन्ड एंगल हैं वो क्या है, 89 एंड 177, क्योंकि TBP में क्या होते थे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो कि एंगल इस लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से किस में चेंज हो रहे हैं, 89 डिग्री में एंड 177 डिग्री में, ठीक है। तो ये क्या है आपकी SF4 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हैलाइड है सल्फर का, वो कौन सा है जी, वो है SCl2, ठीक है। तो SCl2 की जो ज्योमेट्री है, इसके सबसे पहले वही सल्फर की ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अब इसमें हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, तो हमें बाकी किसी को भी एक्साइट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही क्लोरीन के एटम ने आके जुड़ना है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, देखो वैलेंस शेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाहर वाले नहीं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि आउटर ऑर्बिटल नहीं, इनर जितने भी ऑर्बिटल हैं, चाहे ये देखो पहले से फील्ड थे, बट ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे विद दीज 2, जिन्होंने बॉन्ड बनाने किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp3 हो जाएगी। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है हमारी, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वंस अगेन कितने लोन पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर है ना, तो आपकी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, अब लोन पेयर मैंने ढक दिए, तो किस में बदल गया है, V शेप, एंगुलर शेप, बेंट शेप, एंड बॉन्ड एंगल कितना है, 103, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है जी, हैलाइड S2F2, तो ये क्या बोल रहा है, मोनो हैलाइड्स ऑफ सल्फर आर डाइमरिक लाइक S2Cl2 एंड S2F2, यानी कि सल्फर के, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन स्टडी शो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ S2F2 इज नॉन प्लानर एंड इज सिमिलर टू H2O2। तो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है जी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो देख लेते हैं हम कैसा स्ट्रक्चर है इसका, देख सकते हैं आप S2F2 का स्ट्रक्चर है ना, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर H2O2 के स्ट्रक्चर की तरह है। यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल 109, और ये जो बॉन्ड लेंथ है सल्फर की 1.89 एंगस्ट्रॉन्ग, एंड SF बॉन्ड जो है वो 1.63 एंगस्ट्रॉन्ग। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की बात करेंगे, जिसकी 4 सीरीज है डिफरेंट, कौन कौन सी, सल्फरस एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज एंड
पर ऑक्सो एसिड सीरीज। क्या बोल रहा है ये? सल्फर फॉर्म्स ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स एंड मैनी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सल्फर के जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं बट अनाइन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में भी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, जो हमने अभी बात की है। अब हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि सल्फर के किस किस एसिड की बात यहाँ पर की गई है। The first series is sulfurous acid series and the formula of sulfurous acid is H2SO3, है ना, and it is the structure of sulfur in which sulfur is in the +4 oxidation state। सल्फर देखिए यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यानी कि जितनी भी सीरीज है ना आपको S डबल बॉन्ड O तो बनाना ही है और उसमें जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे उनको OH लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है H2S2O5, जिसको हम कहते हैं पायरोसल्फरस एसिड। जैसे कि मैंने कहा, जब आप H2SO3 के 2 मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एंड ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पायरोसल्फरस एसिड में क्या है, डायरेक्ट SS लिंकेज है, यहाँ पे SOS लिंकेज नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि पायरोसल्फरस एसिड में कितनी SS लिंकेज है तो हम बोलेंगे 1। तो देखिए, एक सल्फर जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी 3 और दूसरा जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है 5। जस्ट वेट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 है एंड इसकी जो है वो 4 है, 3 नहीं है 4 है। नेक्स्ट डाईथायोनस एसिड, ठीक है। अब ये बहुत ही मतलब आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें थायोनस एसिड और थायोनिक एसिड की जो है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को पूछा गया था। अब यहाँ पे जो सल्फर है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो 1 2 3 सल्फर के बीच में तो कोई काउंट नहीं होगा, यानी कि 1 2 3 जो मैं गिन रही हूँ ना, ये क्या है कि कितने बॉन्ड बना रहा है ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ। तो जितने बॉन्ड बनाए उतना ही चार्ज सल्फर पे डेवलप हो जाता है। इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड, तो 2 और 1 3। तो इसके ऊपर आया +3 चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सल्फर पे आएगा +3 चार्ज। So it is the structure of डाईथायोनस एसिड, S डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, H2SO4, तो सल्फर के डबल बॉन्ड O और 2 OH, है ना। सल्फर क्या है इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगला है जी आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम को हटा के उसकी जगह क्या है सल्फर एटम लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी -2 है और दूसरे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है हमारी +6 है, जैसे कि हमने पहले किया। क्योंकि ये वाला जो सल्फर है इस सल्फर से क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है -2। अब ये इससे इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, बिकॉज ये क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला सल्फर, इसके कंपेरिजन में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बेचारे के इलेक्ट्रॉन ये 3 ऑक्सीजन पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं। अगला क्या है हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में वंस अगेन H2S2O7, 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल को हीट किया, यहाँ पे पाई जाती है आपकी SOS लिंकेज, S डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन, OH साइड में, ठीक है। देख लिया आपने इसका स्ट्रक्चर, तो इसकी भी क्या है जी, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे भी क्या आ गई सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आ गई +6, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी थायोनिक एसिड, और इससे पहले हमने क्या किया था थायोनस, जिसमें ये वाली जो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जुड़े ये नहीं थे, वो थे आपका डायोथायोनस, और ये है आपका डायोथायोनिक एसिड जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी 5, है ना। क्वेश्चन क्या था, थायोनस एसिड एंड थायोनिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को पूछा गया था, एक में होती है +3, एक में होती है +5। अगला क्या है पॉलीथायोनिक एसिड। पॉली में क्या है कि मतलब इसका पॉलीमर है तो कुछ नहीं है, बस इसके सल्फर एटम के बीच में सल्फर को ब्रैकेट लगा के एन टाइम लिख दीजिए। मिडल वाले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और बाकी जो साइड वाले सल्फर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी जी +5। नेक्स्ट परऑक्सो सीरीज पर ऑक्सो, जिसमें एक ऑक्सीजन लिंकेज एक्स्ट्रा है, जैसे कि H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं और इसको हम कैरो एसिड बोलते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि क्या है कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है ना OH, अगर मैं इसको हटा दूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो बस एक S और OH के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड लगा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी +6। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका OH लगा हुआ था, उसकी जगह 2 ऑक्सीजन लगा के दूसरी यूनिट को आपने कंबाइन कर दी, यानी कि ठीक है
और सल्फ़र जो है किस में रहेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो ये हमारे आज के हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। कल की क्लास में हम सिलिकॉन्स और इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, हम आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन्स, उनको डिस्कस करेंगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और इस सीरीज़ के जितने भी जो रिएक्शंस हैं वो हम इस चैप्टर के सबसे एंड में मैं आपको एक ही वीडियो में जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब की आपको दिखा दूंगी कि ये रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आई होप यू लाइक द वीडियो।